प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हम बात करेंगे। वैसे तो जब किचन का और घर का अमूर ख़ानादारी का जब जिक्र आता है, जब नाम आता है, तो ख़वातीन हम सब ऐसे यूँ हम समझती हैं कि सारे का सारा क्रेडिट जो है ये हम ही ने लेना है। लेकिन अब ये जो एक क्या इसे तासुर कहेंगे, ये ख़त्म होता चला जा रहा है क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं वो भी अब हमारे बराबर आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम फूड सेफ्टी की अगर बात करें, कुकिंग की बात करें, हम किचन की बात करें, किचन मेंटेनेंस की बात करें, तो हम कहते हैं ना कि नहीं, ख़वातीन जो हैं वो किचन की हर आइटम, हर चीज़, हर किचन की सफाई, किचन को किस तरह से मेंटेन रखना है। घर में अगर मेहमान आ जाते हैं, कोई इवेंट होता है, तो ख़वातीन हम समझती हैं कि नहीं, हमने सारा लिस्ट तैयार करनी है, सबको अकोमोडेट करना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब मर्द हज़रात जो है ना, वो जो हैं वो ये क्रेडिट ले चुके हैं, और क्रेडिट इस तरह से, चाहे कोई शेफ़ हो, चाहे कोई कुक हो, अब वो जिस तरह से बड़े बड़े मायनाज रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर आप देखिए जा कर के, हम किचन में जाते हैं, हम जब खाना खाते हैं घर से बाहर किसी भी अच्छी जगह पर जा कर के, तो वहाँ पर हमें शेफ़, हमें कुक, हमें सर्व करने वाले वेटर, सब वो मेल हमें नज़र आते हैं। फीमेल्स भी होती हैं, लेकिन जो मेल हज़रात हैं उन्होंने अब ज़ाहिर है इस पर अपनी एक बड़ी अच्छी जगह बना ली है, बड़ा मकाम बना लिया है। तो जी, साफ़ सुथरा किचन, मुनज़्ज़म किचन ना सिर्फ एक बेहतरीन जायका उसकी ज़मानत होता है, बल्कि ये सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद भी होता है। और ख़वातीन जो हैं, जहाँ पर सफाई सुथराई का क्रेडिट लेती थी, अब ये किचन की जो मेंटेनेंस की बात करेंगे, फूड सेफ्टी की बात करेंगे, वक्त की बचत की बात करेंगे, प्रोफेशनल कुकिंग की बात करेंगे, ये सब एक राज समझी जाती हैं। और आज हम जानेंगे कि एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ से कि घरेलू और कमर्शियल किचन को किस तरह से मुनज़्ज़म, महफूज और हाइजीनिक रखा जा सकता है, जिसके लिए हमने आज दावत दी है जी। एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं पर कॉन्टिनेंटल, जनाब ज़हीर शाह साहब। थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक्स, आपने कॉल किया, आपने इनवाइट किया। यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी कोशिश होती है, अब जैसे देखें, मैंने कहा कि नहीं, मर्द हज़रात भी अब आगे आ रहे हैं ना। एक ज़माना होता था किचन की, जब अभी भी किचन की जब बात आती है तो हम ख़वातीन बस नहीं, हमने सारा घर बेशक जो मर्जी करें, किचन हमारी ड्यूटी है। लेकिन नहीं, आज हम आपसे सीखेंगे प्रोफेशनल शेफ़ के नज़दीक किचन को मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी ज़ाहिर है हर चीज़ को हमें पता होता है कि नहीं, मसाले किस तरह से उनको बनाना कैसे है, फिर उनको रखना कैसे है। बाकी हर घर में, हमारे घर में तो होता है, ऐसा होता था। अब्बा हजूर ज़ाहिर है आर्मी ऑफिसर थे, तो बाकायदा हफ्ते का पूरा एक चार्ट लगा दिया जाता था, आज ये पकेगा, फिर अगले दिन ये पकेगा, फिर उस, ताकि मसला ना हो ना। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहूँगा जी 100% क्लीननेस होनी चाहिए, क्योंकि सफाई के बिना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। नहीं, और किचन जब तक सफ़ा नहीं होगा, गंदगी ना हो, चीज़ें फैलावा ना हो, चीज़ें फैली भी नहीं हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो और क्लीननेस हो। और रेस्टोरेंट्स और घरों के अंदर सबसे पहले तो एक चीज़ होती है, हाउस कंट्रोल्स होते हैं। हाँ, जो आप प्रॉपर वे में आप खानों को पैक करके रखें। जैसे कल कोई दावत है आपके घर में, 10-20 लोग आ रहे हैं, तो आप एक दिन पहले से उसको मैरिनेट करके रखते हैं। तो हर चीज़ को कवर करके टेम्परेचर कंट्रोल के हिसाब से आप रखें उस चीज़ को। तो उसका टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो उसका खाने का टेस्ट भी सही रहेगा, उसकी क्वालिटी भी सही रहेगी, और वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। हाँ। तो ये ज़रूरी है बहुत कि ये करना चाहिए, और ये गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। अच्छा, आप एग्जेक्टिव शेफ हैं जी पर्ल कॉन्टिनेंटल जी में, है ना? जी। तो जाहिर है मैं समझ सकती हूँ। हमारे यहाँ जब भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर अक्सर हमारी फूड सेफ्टी टीमें जो हैं वो छापे मारे जाते हैं, बिल्कुल चेक किया जाता है जहाँ पे, और वहाँ पर जो हालात होते हैं, खुदा की पनाह, वो जो हमने खाया हुआ होता है ना, वो भी हमें अफसोस हो रहा होता है कि लेकिन फिर हम वेरी नेक्स्ट डे हमारा कोई प्लान होता है तो हम चले जाते हैं, मजबूरी है ना, क्या करें। बाहर का जो खाना है, हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं, वो घर के खाने में वो टेस्ट नहीं होता है। इस पे क्या आप हमें बताएंगे? उसका एक रीज़न ये होता है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स और जितने भी होटल्स हैं, हाँ जी, तो मैनेज देयर टेस्ट एज पर द गेस्ट। घर में तो आप 4-5 लोगों के लिए आप करो तो आपका एक घर का जायका होता है। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में गया, आप अगर होटल में आप करें, तो उसमें डिफरेंट लोग जा रहे हो, फॉरेनर्स भी आ रहे होते हैं, लोकल्स भी आ रहे होते जी हैं। हाँ, तो उसके अंदर स्पाइसेस को लेवल करना पड़ता है ताकि आप सबको केटर कर सकें। सो दिस इज़ द रीज़न कि घर के टेस्ट में और होटल के टेस्ट में ये फ़र्क होता है। अब जैसे आप स्पाइस कम खाते हैं, मैं ज़्यादा खाता हूँ, तो आपके लिए अलग-अलग तो नहीं होगा।
तो उसको एक लेवल के ऊपर लेके चलते स्टैंडर्ड रेसिपी को फॉलो करते हैं कि जिसमें नमक, मिठास, तीखापन सब एक पाल बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लेवल पे हो। तो इस वजह से ये डिफरेंस आता है, क्योंकि अब घर में मैं मिर्च तेज खाता हूँ, हाँ अब मैं रेस्टोरेंट में नहीं खा सकता क्योंकि वो खाना तो सबके लिए पक रहा होता है। हाँ। तो एक स्टैंडर्ड रेसिपी को फॉलो किया जाता है, इस वजह से डिफरेंस आता है। और फिर होटल, जो पीसी होटल है, हम लोग ऑर्गेनिक सारे स्पाइसेस अपने यूज़ करते हैं, सारे के सारे होम प्रोडक्शन होती है, हम सब वहीं पे ही हम बनाते हैं। हमारा सब चीज़ इसी वजह से पीसी का जो इस खाना है, इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है, चाहे रेस्टोरेंट्स हो पीसी के टॉप हो या कोई और हो। तो इसी वजह से बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक डेली स्पाइस तैयार किए जाते हैं, हाथों से हम कूटते हैं, सब चीज़ें करते हैं, सारा वही देसी तरीके से। बिल्कुल कोई मशीनें, कोई वो नहीं, कोई मशीन नथिंग, चॉपर्स, कोई वो कुछ नहीं, है ना। अब घरों में मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू घरों में शान लोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एवरीथिंग दे बाय फ्रॉम द आउटसाइड, कि जो पैकेटों में मसाले मिलते हैं, अब पता नहीं वो किस ब्रांड के हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से रेस्टोरेंट्स और जो होटल है वो अच्छा होता है ऐसे ही है। वैसे मैं भी मैं खुद को बड़ी अच्छी शेफ समझती हूँ, मुझे लगता है मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ मैं। तो लेकिन जब दावत होती है, खाने वाने बनाने होते हैं, तो जैसे बिरयानी हो गई, कोरमा हो गया, कढ़ाई हो गई, तो मैं मसाले वो वही डब्बे वाले यूज़ करती हूँ। पुलाव वगैरह हो गया ना, वो मेरे अपने मसाले हैं, मैं अपनी रेसिपी जैसे अम्मी को देखा था इस तरह से बनाते हैं। और चाइनीज़ जो है, मेरे घर में जो कुक था, मैंने उससे सीखा है कि किस तरह से चाइनीज़ बनाने हैं, चाइनीज़ राइस और ये छोटी मोटी चीज़ें। खैर इंसान सीखता रहता है, और हम ख़वातीन तो वैसे भी सारे तजर्बे करके घर वालों को खिलाने होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किचन में सफाई और हाइजीन को नज़रअंदाज करने से क्या कहते हैं आप ज़हीर साहब, कितना नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है? सबसे पहले तो नुकसान उसका ये है कि आपकी क्वालिटी और आपके स्टैंडर्ड आप मेंटेन अपने ब्रांड का आप कर नहीं पाते। सेकंड नुकसान ये होता है कि आप अगर उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो खाना ख़राब हो जाता है, और फिर उससे फिर डायरिया का खतरा होता है, उससे फिर नोजिया लोगों को हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बड़े सेंसिटिव होते हैं, जो जैसे यूरोप में आप जाते हैं या अगर आप अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ लोगों को वॉलनट से, पीनट से, हर चीज़ एलर्जी होती है। तो पाकिस्तान में तो खैर ये मतलब ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन हाइजीन को करने के लिए आप 100% आप करें, तो उसमें ये है कि आप बिल्कुल ही फ्रेश चीज़ आप देंगे, बासी नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आप फ्रेश खिलाएं, फ्रेश खाएं। तो इसी वजह से होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में टेम्परेचर कंट्रोलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट की फैक्टर है। जैसे अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो -18 होना चाहिए टेम्परेचर का। अगर आप रीहीट कर रहे हैं, घरों में तो हमने एक ही टेम्परेचर रखा होता है ना फ्रिज का, बिल्कुल हम बार बार तो नहीं चेंज करते उसको। बिल्कुल वो +5 +6 होना चाहिए। फिर ये कि डेंजर जोन होता है कि किस टेम्परेचर में जाके खाना ख़राब होता है। तो 63 पे जाके खाना ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसके दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं जर्म्स। तो ये हर चीज़, अगर आप सब्जी रख रहे हैं अपने फ्रिज में, तो आप चेक करें कि आपके फ्रिज का टेम्परेचर सही है, +4 है, 5 है, क्या है। फिर अगर आप दोबारा से खाने को, अक्सर पैसे ये होता है कि खाना बच जाता है, सुबह नाश्ते में खा लेंगे, हाँ ऐसे ही गर्म कर लो उसको। तो आप किस टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, 82 होना चाहिए। रीहीटिंग का हर चीज़ एक सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स है, और ये एक चीज़ एक पर्सनल कॉमन सेंस भी है चीज़ कि इंसान किस तरीके से रखना है। जैसे आप डेली अपना आते हैं, शेव करते, सब आप करते हैं, एक प्रॉपर आपसे तैयार होता है, इसी तरीके से खाने को भी प्रॉपर मैनेज करके, प्रॉपर कवर करके, लेड लगा के, टेबल लगा के आप उसको फ्रिज में रखें। अच्छा, फूड सेफ्टी के जो बैनुल-अक़वामी जो जितने भी असूल हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं फूड सेफ्टी के घरेलू किचन में, इनको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है? एक्चुअली अगर आप कंपेयर करते हैं घर में, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट नहीं होते समझे चीज़ें। घर में बस आपके पास एक फ्रिज होता है, उसी के अंदर फ्रीज़र भी होता है। तो लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को, मीट को फिश के साथ चिकन भी रख रहे हैं, चिकन के साथ बीफ भी रख रहे हैं फ्रीज़र के अंदर। ऐसा ही है। तो ये गलत है। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ का टेम्परेचर अलग-अलग है। आप उसको अगर आप रख भी रहे हैं तो आप अब तो आप ना रखें, लेकिन अगर मजबूरी है तो आप उसको कवर करके सेपरेट कर रख दें, उसको सेग्रेट कर दें।
फिश को अलग करके, चिकन को अलग करके क्या वो आपस में क्रॉस। पॉलिथीन में रैप करना चाहिए उसको, या क्या किसी एयर टाइट जार में? बेस्ट द वे इज दिस, इफ यू कैन कीप इन अ एयर टाइट जार, दैट्स गोइंग टू बी अ गुड वे, क्योंकि वो क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होता चीज़ों का। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अक्सर हमारे घर में हम जब किचन में ख़वातीन वो फ्रूट्स आए हैं वो भी रखती है, वेजिटेबल्स आई हैं वो भी चीज़ें, है ना, और दूध भी रखती है। अब फिर जब हम चाय पीते हैं अक्सर घर तो में हीट मैंने आ देखा जाती है। वो जब आपको चाय बना के आपके आगे रखते हैं तो वो चाय में आपको सब्जियों का टेस्ट भी आ रहा होता है, बिल्कुल, उसमें आपको वो खरबूजे की बिल्कुल बिल्कुल। और डेयरी प्रोडक्ट्स इतनी, इट्स अ वेरी हाई रिस्क फूड है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे क्रीम हो गई, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गई, ये सारे हाई रिस्क फूड है। तो हमेशा जैसे अगर आप अंडे रख रहे हैं तो आप अंडों को नीचे रखिए, स्टेप बाय स्टेप्स होती है चीज़। अगर टूट के गिरता है तो फर्श पे गिरे या फ्रिज के फ्लोर पे गिरे, कोई भी चीज़ अंडे कभी भी ना रखिए, ऊपर ना रखिए। और हमारे फ्रिज में जब हम फ्रिज लेके आते हैं तो अंडों वाला जो स्टैंड होता है वो सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी वो बिल्कुल। और उसी के साथ जैम रखा होता है, उसी के साथ बटर ब्रेड भी नीचे रखा रखी है, होता है, खुला हुआ पैकेज होते हैं, वो खुले हुए, उसी के अंदर वो भी वायरस पर आते रहते हैं, बैक्टीरिया के जितने भी है ये कॉज, ये हाई रिस्क फूड से बनते हैं। उसको बड़ा तरीके से प्रॉपर वे में इसको आप कवर करके रखें। हाँ, क्योंकि वो जो रैक होते हैं फ्रिज के उनको आप खुद भी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप वो ऊपर वाला जो जैसे बता रहे हैं अभी ज़हीर कि आप ऊपर अगर अंडों का सबसे ऊपर रैक है उसको सबसे नीचे ले आइए बिल्कुल। तो उससे ठीक है हाइजीन। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम घरों में आम तौर पे भी ख्याल रख करके हाइजीन का भी ख्याल रख सकते हैं। और जो हम कहते हैं ना घर वाले खाने का बाहर वाला टेस्ट नहीं आता, क्यों नहीं आता? घर वाला खाना हम कढ़ाई बनाएं नहीं, वो जो अब हमने जाके रेस्टोरेंट में कढ़ाई खानी उसका टेस्ट अलग होगा। वही मैं कहूँगा क्योंकि घर में डिब्बों के एक्चुअली लाइफ शॉर्ट है, तो पैकेट मसाला तो लाइफ शॉर्ट है, तो लोग आजकल स्टेप्स के ऊपर ज़्यादा लोग चले गए कि जल्दी से लेके आओ, लगाओ, पका दो। और कुकिंग ऐसा चीज़ है कि जो ये पैशन है ये दिल से होती है। तो होटल्स में जितने भी हमारे जो किचन ब्रिगेड है, हम लोग खुद इन हाउस अपने हाथों से बनाते हैं सारे मसाले। 12 मसाले लिए, जायफल ली, जावित्री ली, सब ये चीज़ इसको मिक्स किया, फिर इसको बना के रखा, एक दिन का रखा। उस वजह से वो प्रॉपर वे में फिर चल रहा होता है। अब आप घरों के अंदर तो डिब्बों के जो पैकेट के मसाले हैं वो खोला और डाला और वापस आपने पका लिया, वो झटपट है चीज़। झटपट के कभी अच्छा बन जाता है, कभी सही बन जाता है, कभी वही हो जाता है। तो हम लोगों का तो ये स्टैंडर्ड पे है, हम लोगों ने फॉलो करनी होती है रेसिपी हर चीज़ की इतना डालना है, इतना करना है। घर में तो ये कि चलो तेज कर दो तीखा, कम कर दो तीखा, तो होटल्स में ये चीज़ नहीं होती है। इनको बिल्कुल स्टैंडर्ड पे होता है कि ताकि फॉरेनर्स भी खा लें और देसी लोग भी खा लें। तो इस वजह से उसको मेंटेन होता है। अगर स्पेशलिटी, अगर इफ समबडी नीड्स टू गो लाइक हायर वे स्पाइसी, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी लेवल आप बढ़ा दीजिए और वो ये कर दीजिए। तो वी डू कैटर दैट थिंग आल्सो। अच्छा, मैंने देखा है ज़हीर साहब, मैं कल एक ठीक है जाना माना ही ब्रांड है, आप कह सकते हैं वो फूड शॉप है, वहाँ पे मैं गई। मेरा ना कल दिल कर रहा था मैं फ्रूट चाट खाने को। मैंने कहा अब क्या घर में इतनी मेहनत करे बंदा, तरद्दुद करे फ्रूट्स, मतलब फ्रूट। मैंने कहा चलिए फ्रूट चाट, फ्रेंड्स थे साथ तो फ्रूट चाट खाने गए। तो मैंने देखा वो बच्चा जो बना रहा था, लड़का, उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, उसने कैप नहीं पहनी हुई है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए, आपको ग्लव्स तो पहनने चाहिए। वो खजूर काट रहा था ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो हमारे यहाँ ये छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, फूड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इतना हाइजीन का ये जो होते हैं फूड सेफ्टी का इतना क्यों नहीं ख्याल रखा जाता? एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और जो फूड अथॉरिटी है, दे शुड हैव टू बी कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स कि इसको किस तरीके से इसको लेके चलना है। बस पाकिस्तान में तो भेड़ चाल है, सब लोग मतलब इसी तरीके से बस बना लो, पका लो और खिला दो। लेकिन ये छोटी छोटी होती है चीज़ें कि क्योंकि इंसान मतलब उन्हीं हाथों से काम कर रहा है, उन्हीं हाथों से बात कर रहा है,
तो दैट्स अनहाइजीन, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया। अच्छा, बालों से मुझे याद आया, ये जो शेफ होते हैं इनकी कैप इतनी लंबी क्यों होती है? ताकि कि क्या है इसका, क्या राज है? ताकि खानों में बाल ना गिरे। हाँ, नहीं नहीं, वो काफी वो लंबी कैप और उसका एक बड़ा एक स्पेसिफिक दैट्स अ स्टाइल है। यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आप बिल्कुल प्रॉपर वे में आप शेफ लगे। वहाँ पे ये कि कैप का जो पर्सन होता है कि आपकी स्वेटिंग हो रही है या हो रही है तो दैट इज अब्जॉर्बेंट होती है, वो स्वेटिंग को भी कर लेती है। फिर दूसरा मेन ये कि खाने में बाल ना गिरे आपके, क्योंकि बाद लोग होता है बाल लोग कि लोगों के बाल झड़ रहे होते हैं तो उनको मालूम नहीं होता, तो वो कैप उसको कवर कर रही होती है। इस वजह से ग्लव्स पहनने चाहिए, ग्लव्स पहन के आप काम करें ताकि, और हर चीज़ के बाद आप ग्लव्स चेंज करें। हर चीज़ कटिंग कर रहे हो आप या कुछ कर रहे हो उसके बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, वॉश करिए। बहुत सारी होती हैं चीज़ें जो हम छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं देख पाते, हम केयरलेस हो जाते हैं, फिर बाद में डायरिया हो जाता है। लोगों को कहते हैं यार हमने तो वहाँ खाना खाया था, हम तो वो बीमार हो चीज़ जाते बीमार हो हैं। जाते हैं। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे चिकन हो गई, चिकन अगर पकी हुई ना हो 82 डिग्री के ऊपर ना पकी हुई चिकन, तो एक बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला, उससे आपको डायरिया हो जाता है, आपको नोज़िया भी हो सकता है। दैट इज़ लोग बड़े केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है यार खा लेंगे, लेकिन दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो वो इसीलिए होता है कि आइदर वो फुल तरीके से पकी हुई ना हो या किसी ने ग्लव्स ना पहने हो और वो बंदा वॉशरूम गया, वॉशरूम के बाद आया उसने हाथ ना धोए हो और वो चिकन काटने लग जाए, तो वो दैट इज इट्स अ अलार्मिंग साइन। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत घर में ज्यादा भी सा ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ख्याल करें आप इस चीज़ को, भले आप घर में हो, होटल में तो खैर होता है क्योंकि हम लोगों की डेली की जो एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं वो डेली का राउंड करने के बाद किचन का फ्रिजेस का राउंड करने का फिर वो एक डेली की ब्रीफिंग होती है, इंटरसेक्शन राइट्स, तो वो उनको गाइड करता है ये करना, आज ये है। ये तो हिस्सा है, मतलब सफाई तो हिस्सा है, एक आपकी रूटीन लाइफ का भी हिस्सा है। और किचन जो है और जो आपका काम है इज लाइक, मैं भी कहूँगा कि ये भी एक हिस्सा ही आप, ये भी एक आर्ट है और ये भी एक हिस्सा है आपका। हाँ, फिर क्रॉकरी हम बात करें इसकी सफाई का ख्याल। अक्सर लोगों को मैंने देखा है घरों में, आप चाय या कोई भी चीज़ आप सर्व करते हैं, स्पेशली चाय, वो गीले कप में, कोई भी खाना आप किसी गीले बर्तन में अगर डाल देते हैं ना, आप यकीन करिए अजीब सा लगता है, खाना बर्बाद कर देते हैं आप। बिल्कुल है ना, उस बर्तन का ड्राई होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे आप समझ लें कि आपने किसी प्लेट को धोया और बगैर उसको वाइप के बगैर आपने उसमें खाना डाला तो शोरबे के अंदर पानी मिक्स हो जाता है। अब वो पता नहीं, अब वो वाइप करना यूँ ज़रूरी है कि आप जिस फोम से आप धो रहे हैं, आप जिस लिक्विड से आप धो रहे हैं वो मिक्सअप हो जाता है फिर, और लोगों को नहीं पता चल रहा होता। छोटी छोटी होती है चीज़ें जो इंसान बहुत ज़रूरी है और ये ख़वातीन को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पे चाय जब आप किसी गीले कप में डाल के देते हैं। ओ माय गॉड, बिल्कुल चाय का तो जायका ही बर्बाद, चाय बर्बाद हो जाती है। आप बर्तनों को पहले ड्राई होने देना चाहिए, ड्राई होने दें, आप धो के उसको उल्टा करके रखिए, प्लेट्स को, देगचों को, जो भी है, पैन है, सबको धो के आप उसको उल्टा करके रखिए ताकि उसमें सारी चीज़ें सारी उसकी निकल जाए। और अगर जल्दी है तो आप उसको वाइप कर लें आप उसको। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट, किसी बड़े रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि बर्तन वहाँ पे हमेशा हमें ड्राई ही हमारे आगे रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कभी भी ऐसा नहीं होता कि गीले गीले बर्तन लाके हमारे आगे रख दिए जाते हैं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। किचन में कौन कौन सी जगहें ऐसी होती हैं ज़हीर साहब जहाँ पे जर्म्स ज़्यादा होने का खतरा होता है? सबसे पहले तो आपका फ्रिज, बेसिक फ्रिज है आपका। दूसरा जहाँ पे आपकी ग्रोसरी रखी होती है, क्योंकि तीसरे जहाँ पे आपके टेक्सटाइल्स रखे होते हैं। प्लेट अगर गीली आप रख देंगे तो उससे रॉसेस पैदा हो जाते हैं, और एक दफ़ा रॉसेस पैदा होगा तो वो पे ख़त्म नहीं होते। सेकंड, स्पाइसेस आप यूज़ करते हैं, आपने पैकेट आपने खोला, आधा यूज़ किया, आधा आपने रख देते हैं, वो ख़त्म हो गया, उसकी एज ख़त्म हो गई, उसका फ्लेवर ख़त्म, फ्लेवर उसका ब्लेंड हो गया। ये चीज़ होती है। तीसरी एक चीज़ की जहाँ आपके चमचे पड़े हुए हैं, जहाँ आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ आपने गीले रख दिया हर चीज़ को। इसका प्रॉपर ये होता है कि पेपर आप एक बिछाइए, करने के बाद हर चीज़ को सेट करके रख दीजिए, सुखा के रखिए। Cleanliness is the basic thing and dry is the basic key. पानी की बॉटल्स
हर चीज, ढक्कन होता है, कैप होते हैं, उसको आपने अक्सर देखा आपने, आप जब खोलते हैं तो एक ब्लैक से एक कैप के नीचे एक आया हुआ होता है। बॉटल्स चेंज करना, बॉटल चेंज करें, हर मंथली पे ले आइए, और बिल्कुल 3-4 महीने बाद, या चलो 2 महीने बाद आप कर ले, तो ज्यादा से ज्यादा तो कोई चीज नहीं है आपकी। हाँ। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। आप मतलब कोई भी देख रहे हैं, दे नीड टू डू दैट। ये छोटी मोटी चीज़ें छोटी को घर में ख्याल रख करके हम हाइजीन्स का और किचन की जो सफाई उसका ख्याल रख सकते हैं। जी, आज हमारे साथ एग्जीक्यूटिव शेफ थे पर्ल कॉन्टिनेंटल के जनाब ज़हीर शाह साहब।